हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट बायोलॉजी वर्ल्ड। सो वेलकम बैक अगेन एंड सॉरी ऑल्सो, इतने सारे समय के बाद मैंने आज वीडियो अपलोड किया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि इतना समय होगा, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे जिसकी वजह से इतना लेट हो गया। तो चलिए आज बात करते हैं जनन के बारे में। आज से मैं 10th की वीडियोस डालूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी वीडियोस अपलोड करती रहूँ और 10th की तो लगभग मैं वीडियो सारी अपलोड करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जो आपके 10th क्लास की NCERT है, और इसमें बात करेंगे कि जीव जनन कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, जीवों में जनन कैसे होता है। जनन तो आप जानते ही होंगे कि जनन क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको कोशिश करती हूँ समझाने की। जीवों के कितने लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि एक जीव कैसे है। एक जीव है तो क्या ऐसे लक्षण होंगे जो बताएंगे कि ये जीव है। ठीक है, तो लगभग ऐसे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ही हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं श्वसन की, सांस लेने की प्रक्रिया एक पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि हम प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अब जीव ही तो बच्चे पैदा करेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि निर्जीव भी है बच्चे पैदा करेगा। आपके घर में टेबल कुर्सी है तो लो जी 2-4 बच्चे पैदा कर दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, तो थर्ड बात करते हैं उत्सर्जन की। उत्सर्जन मीन्स आपके शरीर में जो आप खाते हो, जो आप पानी पीते हो, तो वो फिल्टर होके क्या होता है, सुसु बन जाता है। और जब खाना खाते हो डाइजेस्ट होता है, और जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, तो हम क्या करते हैं, पोटी करते हैं। पोटी बस एक वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, आपके शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, सभी करते हैं, सबका यही होता है। तो हमने उत्सर्जन की बात की। फोर्थ बात करेंगे ग्रोथ की। जो जीव होता है बच्चों, वो वृद्धि भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि निर्जीव वृद्धि नहीं करते, वो भी करते हैं। हालांकि वो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी सजीव के बारे में बात करते हैं कि जीव भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब एक नन्हा बालक है जो मम्मी के गर्भ से पैदा हो रहा है, ठीक है, तो वो अपनी साइज़ बढ़ा लेता है, साइज़ बढ़ाता है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे, वेट अ सेकेंड्स बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे कि कोई भी जीव है वो क्या करते हैं। देखो, मान लो कि ये मम्मी के गर्भ से नन्हा बालक पैदा होता है, तो इसकी साइज़ भी तो बढ़ती है ना। एक दिन ये बड़ा होता है, फिर ये चलना शुरू कर देता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि ये छोटा का छोटा ही रह जाता है। तो ये वृद्धि भी एक लक्षण है सजीव का। ठीक है, एक लास्ट लक्षण ये आता है कि ये जो है गति भी करते हैं। किस प्रकार की गति करते हैं तो देखेंगे। मान लो कि ये कोई पेड़ है, तो पेड़ तो एक जगह से चल के दूसरी जगह तो जा नहीं सकता है ना, तो ये अपनी टहनियाँ हिलाते रहते हैं। तो एक प्रकार की ये भी गति हो गई। वो अपने स्थित रहते हैं जगह पे जहाँ है, लेकिन उनकी टहनियाँ तो हिलती रहती है ना, ऐसा तो नहीं है कि हिलता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जो है, हम सजीव लोग हैं, जो मान लो ये आप हो, ये इमेजिन करो आप हो, तो आप तो इतने अच्छे और प्यारे बच्चे तो हो नहीं कि घर में आप बैठे रहते हो कि लो जी मैं मम्मी की बात मानती हूँ, मैं तो मानता हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं जाता। ऐसे तो कोई बात नहीं है, आप तो बिल्कुल नहीं मानते। आपको तो बस मौके चाहिए कब घर से भाग निकलो, है कि नहीं। तो हम जो है बेटा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये मान लो कि आपका घर है, ये आपका प्लेग्राउंड है जहाँ आप खेलते हो, ठीक है, ये आप हो मान लो और यहाँ पे आपका दोस्त दौड़ भाग कर रहा है, तो आप देखो यहाँ से एक से दूसरी जगह पे जा सकते हो। तो ये एक प्रकार की और गति हो गई, एक पेड़ पौधों वाली गति, एक इंसानों वाली गति, जानवरों वाली गति, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये कुछ दो तरह की गति भी होती है। तो सॉरी बच्चों, एक श्वसन, एक प्रजनन, एक उत्सर्जन, वृद्धि और गति, ये कुछ लक्षण होते हैं जो सजीव को सजीव प्रूफ करते हैं कि ये सजीव है। ठीक है, तो उसी में से एक मुख्य लक्षण जनन भी आता है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है जनन।
चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, आपको नोट करना हो तो आप पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है। संतति मीन्स बच्चा, ठीक है। अपने जैसे संतति को उत्पन्न कर अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं, ठीक है। मान लो कि हम इंसान हैं तो हमको हाथी के तो बच्चे होंगे नहीं, ये होते हैं? आपने कभी देखा है ऐसा? नहीं ना। तो आपके पेरेंट्स होते हैं मान लीजिए कि अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, ये आप पापा जी, ठीक है, और ये हमारी माता जी। कोई डरेगा नहीं बच्चों, ऐसे ही थोड़ा सा होता है। तो हमारे पेरेंट्स के हम छोटे छोटे बच्चे हुए तो हम अपने मम्मी पापा की तरह ही तो दिखते हैं कि कुछ हम यूनिक दिखते हैं, एलियन की तरह नहीं ना। तो जनन एक ऐसी विधि होती है जहाँ पे दो जीव या अकेला जीव या फिर कोई दो जीव मिलके अपने जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं और अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं। हम बच्चे इसलिए तो पैदा करते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसा है कि यहाँ पे एक जनन के लिए दो लोग भी भाग ले सकते हैं और एक जनन के लिए सिर्फ एक जीव भी काफ़ी होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो खुद ही अपने बच्चे का निर्माण कर लेते हैं, उनको शादी वादी करने की ज़रूरत नहीं होती कि नहीं जी हमको तो शादी करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो अपने बच्चे हाथ पैर काट के पैदा कर लेंगे, है ना। तो एक ये तरह के जनन होते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जनन क्या होता है। तो जनन एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं और अपने अस्तित्व को कायम करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनन जो होता है बच्चों कई प्रकार के होते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो जनन होता है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन, है ना। आप सभी को ये बात पता होगी। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन जनन की वैसी विधि जिसमें दो लोग भाग लेते हैं, जिनमें शादी ब्याह करना आवश्यक हो जाता है। नहीं आवश्यक तो नहीं होता है, लेकिन दो लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक महिला होती है, एक हमारे पुरुष होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही जीव भाग लेता है, या महिला या पुरुष कोई भी। तो अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव भाग लेता है, लैंगिक जनन में दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, दो लोग भाग लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके एक एक डिस्कस करेंगे कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन क्या होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। आप लोगों को अगर नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं किसी नोटबुक पे, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है? इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जनन की वैसी विधि होती है जहाँ पर सिर्फ एक ही जीव या नर या मादा भाग लेते हैं और अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अमीबा, अमीबा है, अमीबा को कोई अमीबाइन नहीं चाहिए, ठीक है। पैरामीशियम है, कोई उसको पैरामीसाइन नहीं चाहिए, कोई अपनी महिला मित्र नहीं ढूंढते हैं। ये क्या करेंगे? अपना ही शरीर तोड़ लेते हैं क्योंकि इनके शरीर में केंद्रक होता है, ठीक है। तो अपना ये शरीर कुछ संकुचित करते हैं ऐसा, और इनका केंद्रक ऐसे दो भागों में विभाजित हो जाता है और ये कुछ ऐसे दो अमीबा में विभक्त हो जाते हैं। तो ये इनके दो छोटे छोटे बच्चे तैयार हो जाते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आया कि अलैंगिक जनन क्या होता है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। अलैंगिक जनन, ध्यान से सुनेंगे, एक मिनट बच्चों। हाँ, अलैंगिक जनन जनन की वैसी विधि जिसमें नर या मादा कोई एक भाग लेता है और अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, है ना, प्लाज्मोडियम, बहुत से ऐसे जीव हैं जो इसमें भाग लेते हैं। सिर्फ एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमें पढ़नी है।
तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।